मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और गैर मुतसलसल अज़्म मुल्की खुद मुख्तारी का संग बुनियाद है। आर्मी चीफ का फितना अल ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का यादा। फितना अल ख्वारिज उनके सहूलतकारों और माली मावनीन के मुकम्मल खात्मे तक ये अज़्म बरकरार रहेगा। पाक फ़ौज दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के अपने अज़्म में साबित कदम रहेगी। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के फ़ख्र की तायद है। शौदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरोज़ हैं। पूरी कौम को जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पर फ़ख्र है। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ का आज़म का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन पर जामे ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ की अफसरान और जवानों से मुलाकातें। दहशत गर्दी के खिलाफ जवानों के अज़्म और साबित कदमी को सराहा। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। ISPR। नौ मई के मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में ताखीर अदलिया की वजह से हुई। गुज़िश्ता रोज 9 मई के 25 मुल्जिमान का फैसला आया। जिन 25 अफराद को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। 9 मई को हसास तनसीबात पर मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। हमलावरों को बाकायदा हिदायत दी गई थी। 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद तरबियत याफ्ता थे। वज़ीर दिफा का मिलिट्री कोर्ट के फैसले का दिफा। पैनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइसे शर्म है। इस वक्त जनरल बाजवा माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 2018 में PTI को RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। बानी जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब बानी PTI अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यूटर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। अब ये अमेरिका की हमायत होने का दावा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात। कल पहली बैठक होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल सुबह 11 बजे बुला लिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुक़द्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सरदार अय्याज सादिक का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी का खैर मकदम। मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। सरदार अय्याज सादिक। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। PTI की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम सरे फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा। मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। मीटिंग से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला होगा। बानी PTI सिविल नाफरमानी से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम। चेयरमैन PTI का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कि कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा हुई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब।
हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के उसके बाद हमारे 26 नवंबर को जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, तो इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सार आंखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का महफूज फैसला मुअक्खर कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस का ट्रायल 1 साल तक जारी रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने दिफा में कोई गवाह और शहादत पेश करने में नाकाम रहे। हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होगी। 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। शहदा के मज़ारों की बेहुरमती की गई। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इख्तिलाफ सियासतदानों से करें, शहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। बानी पीटीआई की हुकूमत में महंगाई उरूज पर थी। नवाज शरीफ की जमात ने मुल्क में महंगाई कम की है। महंगाई मजीद कम होगी, अवाम के मसाइल भी हल होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हल्का इंतखाब में खिताब। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तेफ़ाक़ राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यू टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी कुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को टीवी चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्जी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। जेशोए रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कुर्रम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की पेशावर से कुर्रम के लिए 2 परवाजें। बाराचनार से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल, 14 मरीज शामिल। तीसरी परवाज के जरिए टल में फंसे अफराद को बाराचनार मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 परवाजों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियात बाराचनार पहुँचाई गईं। कुर्रम में पायदार अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। पंजाब हुकूमत की पाराचनार के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फ्राहमी के लिए जरूरी इक़दाम का हुक्म। पाराचनार की बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साल मरीजा के बेटे ज़ीशान हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुर्म के अवाम मुश्किल में हैं। पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुलैन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नहियान अल मुबारक से मुलाकात। पाक भारत मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान क्रिकेट के फरोग के लिए मजीद इक़दाम पर इत्तेफाक। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा।
हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिका कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम का अमरीका या मगरबी ममालिक से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम भारत के लिए है। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का फौजी अदालतों से 25 मुजरिमान की सजाओं का खैर मकदम। 9 मई के असल मास्टरमाइंड और जिम्मेदारों को सजा देने तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। बहुत अच्छा फैसला है, पूरी कौम इसकी तायीद करती है। मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स को भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और मिसाली सजाएं देनी चाहिए। ये 25 लोग सिर्फ एक इदारे नहीं, पूरी कौम के दुश्मन हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को शरपसंद तहरीकों से बचाएं। शहरियों का रद्द-ए-अमल। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनल ख्वारिश के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। शौदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म हौसले को दुआ बख्शती हैं। ISPR गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में ख़ारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में पाक फौज के 16 जवान शहीद हुए थे। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख़ारिजी जहन्नुम वासिल हुए थे। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस कराची के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। रबा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म के तजावुज़ात ख़त्म की जाएँ। मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिना टर्मिनल का सफ़र 15 मिनट हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मुज़ाकरात के जरिए ही मामला हल किए जाते हैं। PTI ने पहले गैर सियासी रवैया अपनाया। कराची में पानी किल्लत कोई साजिश नहीं थी। शहर को पानी सप्लाई करने वाली मेन सप्लाई लाइन खराब थी। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर किया। इन्होंने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीकाकार मौजूद है। सिंध हुकूमत कैनाल्स बनाने के मनसूबे की मुखालफत करती रहेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सिर्फ तख्तियां लगाई और दावे किए। माशी बेहतरी का सफ़र और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। FBR में इस्लाहात समेत दीगर इक़दामात जारी हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। शहदा कौम के हीरोज़ हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SDGs बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की जरूरत है। फलस्तीन के मामले पर उम्मत ने अपना हक अदा नहीं किया। भिखारी और मनशियात दूसरे ममालिक ले जाने वाले मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। हज और उम्रा पर जाने वाले मुतमईन हुए बगैर किसी का सामान ना लेकर जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब। लाहौर में पालतू शेर की हलाकत, जिम्मेदार कौन? अवाम को बचाने के लिए शेर को गोली मारने वाला या शहरी आबादी में शेर को पालने वाला? महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुकदमा में नामजद शहबाज नामी गार्ड को ही मुलजिम करार दे दिया। मालिक अली अदनान को मुकदमे में नामजद ही न किया। ज़राए के मुताबिक अली अदनान नामी शहरी के फॉर्म पर गैर कानूनी तौर पर शेर को पाला जा रहा था। गफलत के बाद शेर फॉर्म से फरार होकर आबादी में चला गया। गार्ड शहबाज ने सिक्योरिटी इंचार्ज के कहने पर शहरियों की जान बचाने के लिए शेर को गोली मार दी। शहबाज नामी गार्ड शेर
के मालिक अदनान का ही मुलाजिम है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे का इंदराज महकमा वाइल्ड लाइफ की दरखास्त के मुताबिक किया गया। पाक बहरिया के जहाज़ों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा, पीएनएस रसदगाह और पीएनएस अजमतगाह, कुवैत की बंदरगाह अल शवैख का दौरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज दश्त ने इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा किया। पाकिस्तानी सिफारती और मेज़बान बहरिया के आला हुकाम ने जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन, बहरी अफवाज के माबैन राबते पर तबादला ख्याल हुआ। कुवैती और इराकी जहाज़ों के साथ बहरी मशकें भी की। ISPR। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। लेह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू -11, गोपेस्ट में -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित दीर -8, इस्तौर -7, कलात बगरोट -6, कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में फ़ज़ा आलूदा 374 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। पेशावर 815, रावलपिंडी 378, मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर। गाजा में इस्राएली फोर्सेस के वहशियाना हमले, सेहूनी फौज खंडर बने गाजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हुए। जबालिया में इस्राएली फजाई हमला, एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 45,259 हो गई। 1,07,627 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इस्राएली फोर्सेस ने कमाल उदवान हॉस्पिटल पर मजीद हमले शुरू कर दिए। हॉस्पिटल की इमारत को बारूद से उड़ाने की धमकी दे दी। गाजा में हमास का हमला, 5 इस्राएली फौजी हलाक, 1 टैंक तबाह कर दिया। तर्जुमान यूनिसेफ के मुताबिक गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका। गजा के बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार हैं। 96% खवातीन और बच्चे ग़िज़ाई ज़रूरियात से महरूम। हमास हुकाम का कहना है कि गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी है। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले, हौसियों के मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया। बहराए अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन्स और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया। सैंडकॉम का दावा, यमन के हौसियों का इसराइल के शहर तल अवीव पर मिसाइल हमला, 16 अफराद जख्मी। हौसियों की जानिब से हमला सना और हुदैदा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद किया गया। इसराइली इलाके जाफा में फ़ौजी हदफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। तर्जुमान हौसी। तुर्किया के जनूब मगरबी इलाके मोगला में हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल की इमारत से टकरा गया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हेलीकॉप्टर शदीद धुंध में हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से टकराया और जमीन पर गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट, 1 डॉक्टर और तिब्बी अमले का रुकन जाँ बहक हुए। हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज खराब मौसम के बाइस परवाज नहीं कर सका था।